प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक यूनिट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सबसे पहले उसकी सेल वॉल बनाएंगे हम सेल की। सिंगल लेयर बनाने के बाद फिर इस पे डबल लेयर कर देंगे। ये हमारी हो गई है सेल वॉल। सेल वॉल की जस्ट जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको भी डबल लेयर में कर देंगे हम कन्वर्ट। इसको हम बोलेंगे जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें वोक्यूल होते हैं प्लांट सेल में, तो सबसे पहले वोक्यूल बनाते हैं हम। सबको डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन कर देंगे क्योंकि एक तो इनकी लेयर है उसके ऊपर एक बाउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है वो बनाएंगे हम दूसरी। फिर होता है इसका न्यूक्लियस जो इसका मेन पार्ट होता है जिसमें कि हमारा जेनेटिक मटेरियल फील्ड रहता है। ये तो क्या न्यूक्लियस, इसकी मेम्ब्रेन हम साइड में थोड़ी सी दिखा देंगे। ये हो गया वैक्यूल्स। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें होते हैं फिर साइड में यहाँ पे लगे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके क्या लगे रहते हैं राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम डिनोट करते हैं ER से। अब देखिए जो राइबोसोम्स भी इस पे अटैच हैं, तो राइबोसोम जिस पे अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब सर्कल है, लेकिन उनपे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो उनको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है। अब इसमें कुछ होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इनके हम फंक्शन बाद में सीखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। सेल्स का आपको पता होगा, जो पावर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। ये थोड़ा ऐसे बाउंड रहता है मिडिल पार्ट इसका। इसको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि सेल्स का क्या होता है? पावर हाउस। ये क्वेश्चन क्या रहता है कि सेल्स का पावर हाउस क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ इसमें गोल्गी बॉडीज होती हैं, उनका फंक्शन भी काफी होता है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, इनको हम गोल्गी अपार्टस भी बोलते हैं, जब इनके बहुत सारे सेगमेंट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया यहाँ पर जो बीच में जगह है, ये इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर का क्या काम होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर कुछ ट्रांसफर करना हो या फिर उसमें से कुछ एमिट करना हो, बाहर निकालना हो, तो न्यूक्लियर कोर के थ्रू वे मेटेरियल सब्सटेंस हम बोल सकते हैं अंदर के बाहर जाएंगे। और जो ये सारा मैटर फ्लूइड रहता है इसमें, जिसमें सारे ऑर्गेन्स बिखरे रहते हैं। उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है जिसमें कि सेल, ये सेल के अंदर होता है, जिसमें कि सारे ऑर्गेन्स इसके ऊपर ही चिपके रहते हैं। ये जो बीच में जगह दिख रही है आपको, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, इसको बोलते हैं प्लाज्मा लैमेला। जैसे इसमें न्यूक्लियर पोर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे ही जो सेल वॉल के बीच में ये पोर्स है, इनको हम बोलेंगे प्लाज्माडर्मा। ये न्यूक्लियर पोर हो गए, ये हो गए न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें डेंस पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। कुछ हमारे यहाँ पत्ती टाइप के इसमें सेल्स में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। कुछ गोले गोले से बने जाते हैं, उनको बोलते हैं परऑक्सीसोम्स। और जैसे मैंने बताया कि ये राइबोसोम्स होते हैं, कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं और कुछ राइबोसोम्स बिखरे रहते हैं। राइबोसोम्स। सो फ्रेंड्स, ये है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारी आती है सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने बनाया इसमें वॉक्यूल्स, फिर न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया है, ये न्यूक्लियस हो चुका है, बीच में न्यूक्लियस जो डेंस पार्ट होता है, एंड ये जो साइड में जगह दे रखी है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ऐसे ही जो सेल का पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ गोल्गी अपार्टस होते हैं, गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंड जो
ये सारी ऑर्गेनेल्स जिसमें चिपकी हुई है, बिगड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो फ्रेंड्स, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर एंड जो हमने ये ऑर्गेनेल्स बताई हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे लेक्चर में पढ़ते जाएंगे।